नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 आरंभ। प्रदेश के सभी 12 जिलों में लागू होगी परियोजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार आतंकी धमकियों को लेकर अलर्ट, गुप्तचर एजेंसियां कर रही हैं जांच। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन कल से शिमला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के आर्थिक सहयोग से 1010 करोड़ 60 लाख रुपए की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जायका सहायता प्राप्त इस परियोजना के दूसरे चरण को राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा। इससे किसान परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 2011 से मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में लागू किया जा रहा है, जिससे यहां के किसानों की अर्थव्यवस्था बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण के एक सफल मॉडल का प्रसार करना और वर्ष 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आतंकवादी धमकियों को लेकर अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में कई महत्वपूर्ण मंदिर और शक्तिपीठ हैं। ऐसे में धमकियों पर जो संज्ञान लिया जाना चाहिए था वो ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि गुप्तचर एजेंसियां इन धमकियों पर काम कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना के मद्देनजर बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और उपाध्यक्ष हंसराज भी इस अवसर पर मौजूद रहे। ओम बिड़ला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शिमला आए हैं। इस बीच राज्यपाल ने आज राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित किए। रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहीं। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि सर्दियों के दृष्टिगत ये कंबल सफाई कर्मियों को वितरित किए गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धामी में आयोजित 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव शिविर आज संपन्न हो गया। इस शिविर में शिमला जिला के विभिन्न विकास खंडों के 120 युवाओं ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि युवा वर्ग को संगठित होकर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि समाज में तेजी से फैल रहे नशे की कुरीति से युवाओं को दूर रखा जा सके। उन्होंने युवाओं से अपने अपने क्षेत्र में पुरानी बावड़ियों और रास्तों की सफाई का भी आह्वान किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की अमरहो पंचायत के कोई गांव में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। औद्योगिक गलियारे के तहत बनी ये सड़क चिंतपूर्णी तलवाड़ा मुख्य मार्ग से जुड़ेगी। इससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ होगा। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार बनने के बाद जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का भाग्योदय हुआ है।
कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश की जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। उपचुनाव के नतीजों ने इस बात को साबित किया है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देगी। पठानिया आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। यही कारण है कि उपचुनावों में जनता ने उसे पूरी तरह नकार दिया है। पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत आज शिमला स्थित प्रदेश विधानसभा में सचिवों का 58वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने की। सम्मेलन के दौरान सदन में वाद विवाद तथा चर्चा को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सदस्यों का क्षमता निर्माण, समितियों की ऑनलाइन बैठकें, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में एकरूपता रखने तथा विधानमंडलों के विशेषाधिकार तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायित्व जैसे विषयों पर चर्चा की गई। 16 से 19 नवंबर तक आयोजित हो रहे पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत कल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन विधानसभा में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सम्मेलन के सभापति होंगे। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार पीसी लोहमी ने मीडिया की विश्वसनीयता में आई कमी पर आत्मविवेचन करने और वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता हर स्तर पर बनाए रखने पर जोर दिया। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय था, कौन मीडिया से नहीं डरता। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने अपने एक संदेश में कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश की जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में मीडिया की भूमिका प्रतिबिंबित करने का दिन है। उन्होंने पत्रकारों से फेक न्यूज और फेक नैरेटिव के खतरे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष में आया था का सही उत्तर है वर्ष 1928। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं शिमला के जंझीड़ी गांव की रहने वाली कला चौहान। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने आज कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि इसमें से लगभग 58 लाख टीके पहली डोज के रूप में लगाए गए, जबकि 42 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान 17 और 18 नवंबर को बालूगंज से चौड़ा मैदान होते हुए कनेडी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि स्थानीय निवासियों के लिए वाहन की आवाजाही में निवास प्रमाण पत्र, सम्मेलन के संबंध में तैनात कर्मचारियों के वाहनों, आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध में छूट रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 आरंभ, प्रदेश के सभी 12 जिलों में लागू होगी परियोजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार आतंकी धमकियों को लेकर अलर्ट, गुप्तचर एजेंसियां कर रही हैं जांच। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन कल से शिमला में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।